हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे जहांगीर के शासनकाल को। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1605 ईस्वी तक, 1605 से 1627 ईस्वी तक क्या था? जहांगीर का शासनकाल था। जहांगीर कहा जाता है, देखिए इससे पहले हमने किसको देखा था? अकबर को। अकबर के बाद कौन आता है? शासन किसका आता है? जहांगीर का। ये माना जाता था कि जहाँ अकबर का कोई संतान नहीं था, है ना। कहा जाता है कि अकबर का कोई संतान नहीं था, लेकिन जो शेख सलीम थे, है ना, सलीम चिश्ती जो थे, सलीम चिश्ती की कृपा से क्या हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में हुआ था। ठीक है, 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर ने जो शेख सलीम थे, है ना, शेख सलीम चिश्ती थे, उनके प्रति क्या की थी? कृतज्ञता प्रकट करते हुए पुत्र का नाम क्या रखा था? मोहम्मद सलीम रखा था। जहांगीर का पहले नाम क्या था? तो जहांगीर का पहले नाम सलीम था। इनका नाम क्या था? मोहम्मद सलीम नाम हुआ करता था। किसका? जहांगीर का पहले क्या नाम था? सलीम नाम था। अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर ने शासन किया। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक किसने शासन किया? 1627 ईस्वी तक जहांगीर ने शासन किया। इनका राज्य अभिषेक कब हुआ? तो 1605 में हुआ। इनकी जानकारी का कार्य आरंभ किया उसने दस्तूर उल अमल नामक 12 आदेश जारी किए थे। क्या जारी किए थे उसने? दस्तूर उल अमल नामक कितने आदेश जारी किए थे उसने? 12 आदेश जारी किए थे। जहांगीर कहा जाता है कि जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था, है ना। यह क्या था? अत्यंत लोकप्रिय था। जो जहांगीर था अत्यंत लोकप्रिय शासक था। उसने सुल्तान के सीधे न्याय मांगने के लिए क्या रखा था? 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा रखा था, एक बेल रखा था, जिसको क्या किया जाता है? जिसको भी न्याय मांगनी होती थी, आकर उस घंटे को क्या करते थे? वे बजाया करते थे, है ना। और वे अपने न्याय के लिए गुहार करते थे। किसके पास? जहांगीर के पास। जो अपने विद्रोही थे, है ना, उनके विद्रोही पुत्र थे। कौन? खुसरो का साथ देने वाला एक आरोपी था, जिसने जहांगीर ने सिख गुरु किसको? अर्जुन देव की क्या करवा दी थी? हत्या करवाई थी। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो ये जहांगीर ने करवाई थी। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था? विद्रोही पुत्र, है ना, खुसरो को साथ देने के आरोप में जो गुरु कौन? अर्जुन देव, इनका क्या कर दिया था? उसने हत्या करवा दी थी। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने मेवाड़ के शासक जो अमर सिंह थे, है ना, राणा प्रताप का पुत्र था, इससे क्या हुआ? लंबे समय तक संघर्ष हुआ। इनके पश्चात 1615 ईस्वी में उसने क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। मेवाड़ का प्रदेश उसे वापस लौटा दिया था। ठीक, फिर हम देखते हैं जहांगीर ने क्या किया था। तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा पर अधिकार करने का प्रयास किया था। उसने क्या किया? बीजापुर, है ना, गोलकुंडा पर क्या किया था? उसने अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु वह क्या रहा? असफल रहा। और 1622 ईस्वी में कंधार जहांगीर के हाथ से भी चला गया था। नूरजहां शेर अफगान की पत्नी थी। नूरजहां कौन थी? तो शेर अफगान की पत्नी थी नूरजहां। उससे क्या किया है? उसका पूर्व नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। जहांगीर क्या किया था? तो नूरजहां, है ना, शेर अफगान की पत्नी थी वो नूरजहां। उससे क्या किया था? उसने विवाह किया था। कब किया था? तो उसने 1611 ईस्वी में विवाह किया। नूरजहां का पहला नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। ठीक, और नूरजहां ने 1611 ईस्वी में उससे विवाह किया और नूर महल, ठीक है, नूर महल व नूर जहां की उपाधि से सुशोभित किया। और नूरजहां के नाम पहले क्या था? मेहरुन्निसा था। ये किसकी पत्नी थी? जिससे शेर अफगान की पत्नी हुआ करती थी नूरजहां। उससे 1611 ईस्वी में जहांगीर विवाह कर लेता है। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर कौन आया था? विलियम हॉकिंस। कहाँ आया था? भारत आया था। ठीक, 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का पत्र लेकर विलियम हॉकिंस क्या आया था? भारत आया था। हॉकिंस को जहांगीर ने क्या उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि किसको मिली है? विलियम हॉकिंस को मिली है। ये उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। किसका पत्र लेकर वह भारत आया था? जेम्स प्रथम का पत्र लेकर कौन? विलियम हॉकिंस भारत आया था। 1615 ईस्वी में टॉमस रो, ये क्या किए थे? टॉमस रो भारत आए थे। जहांगीर ने अपनी पहली जीवनी, ठीक है, जहांगीर ने जो अपनी जीवनी है उसको किसमें लिखी है? तुजुक ए जहांगीरी, है ना। कौन सी भाषा में लिखी है? ये फारसी भाषा में। तुजुक ए जहांगीरी कौन सी भाषा में लिखी है? ये फारसी भाषा में लिखी। इसको किसने लिखी है? तो स्वयं जहांगीर ने इसमें अपनी आत्मकथा को लिखी है। उसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। जो सिकंदरा के में अकबर का जो मकबरा था उसको पूरा किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। आगरा के निकट अपने ससुर कौन? इत्माद उद्दौला का मकबरा भी बनवाया था। ठीक, इत्माद उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? इसको भी जहांगीर ने बनवाया था। ये कौन थे इत्माद उद्दौला? तो ये नूरजहां के पिता थे। क्या क्या पढ़ा हमने उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास में हम शाहजहां को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जो जहांगीर के बारे में पढ़े थे उनका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अकबर का कोई पुत्र नहीं था। किसकी दया से? तो शेख सलीम चिश्ती की कृपा से। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो 1500
69 में, है ना। 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती का क्या किया था, धन्यवाद किया था, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी कि उनके कारण क्या हुआ, जहांगीर का जन्म हुआ। पुत्र का नाम क्या रखा था उसने, मोहम्मद सलीम। ये पूछा जाएगा कि जहांगीर का नाम क्या था, मोहम्मद सलीम था। इसने किससे विवाह किया था, नूरजहां से। ये नूरजहां से विवाह कब किया था, तो 1611 ईस्वी में इसने नूरजहां से विवाह किया था। इनका कार्यकाल पूछा जाएगा, आप क्या कहेंगे, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक क्या था इनका शासन था। 1627 तक किसने शासन किया, जहांगीर ने शासन किया। इसने क्या किया, तो दस्तूर उल अमल नामक कितने आदेश जारी किए थे, 12, है ना। ये क्या थे, सर्वाधिक न्यायप्रिय शासक हुआ करते थे। सुल्तान से सीधे न्याय मांगने के लिए क्या रखा था उन्होंने, एक घंटी लगवाई थी। जिसको भी न्याय की गुहार लगानी होती थी वे क्या करते थे, उस घंटे को बजाया करते थे ना। ये इनको न्यायप्रिय था, शाह जहांगीर को न्यायप्रिय था। इनका एक विद्रोही पुत्र था खुसरो, है ना। उनका साथ दिया था किसने, गुरु अर्जुन देव ने। तो खुसरो का साथ देने के लिए तुमने विद्रोही का साथ दिया, यह कहकर गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। किसने करवाई थी, जहांगीर ने करवाई थी। और जहांगीर ने मेवाड़ के शासक कौन, अमर सिंह, है ना। ये राणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। उससे लंबे समय तक उनका संघर्ष हुआ और 1615 ईस्वी में संधि कर ली थी, है ना। और मेवाड़ का प्रदेश उसे वापस लौटा दिया था। जहांगीर ने क्या किया, तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा का पर क्या किया उसने, अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु वे क्या रहा, असफल रहा। और 1622 ईस्वी में कंधार जहांगीर के हाथ से चला गया। नूरजहां शेर अफगान की क्या थी, पत्नी थी। फिर क्या किया उसने, इसका नाम क्या था, नूरजहां का पहले नाम मेहरुन्निसा था। 1611 ईस्वी में क्या किया, जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कर लिया और उसे किस नाम से सुशोभित किया, तो नूरजहां की उपाधि दी और नूर महल, ठीक है। नूर महल की उपाधि किसको मिली थी, नूरजहां को मिली थी। इनका पहले क्या नाम था, मेहरुन्निसा था। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रिंस से क्या किया था, तो विलियम हॉकिंस, है ना। जेम्स प्रथम का ये क्या लेकर आया था, पत्र लेकर आया था, ठीक। इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, किसको, विलियम हॉकिंस को। किसने दी थी, जहांगीर ने। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी। और 1615 ईस्वी में टॉमस रो क्या आया था, भारत आया था। 1615 में कौन आया था, टॉमस रो भारत आया। जहांगीर ने अपनी जीवनी, कौन सी है उसकी जीवनी, तुज़ुक ए जहांगीरी। तुज़ुक के जहांगीरी किसकी आत्मकथा है, किसकी जीवनी है, जहांगीर की है। इसको कौन सी भाषा में लिखी है, तो इसको उसने स्वयं फारसी भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है, फारसी भाषा में तुज़ुक ए जहांगीरी लिखी है। सिकंदरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण किसने करवाया था, तो जहांगीर ने ही करवाया था, ठीक है। सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है उसको पूरा जहांगीर ने करवाया था। और उनके ससुर थे इत्माद उद दौला, आगरा के निकट अपने जो ससुर इत्माद उद दौला का मकबरा भी किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनाया था। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली मिलेंगे। इसके लिए आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। यूट्यूब से आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको इजीली यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, सीडीपी पढ़ना चाहते हैं, जियोग्राफी करना चाहते हैं, तो संपूर्ण प्लेलिस्ट डली है। हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट डली है, सीडीपी की अलग प्लेलिस्ट डली है, जियोग्राफी की भी प्लेलिस्ट डली हुई है। आप सीधे जाकर चैनल में जाके देख सकते हैं। आपको सर्च करना है लर्न विद उषा साहू, आप सर्च कीजिए, आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।